हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम सी लैंग्वेज में यूज़ होने वाले गेट कैरेक्टर, गेट सी एच ई, गेट सी एच एंड पुट सी एच ए आर पुट कैरेक्टर के बारे में सीखेंगे। ये चार अलग अलग फंक्शन हैं और बड़े ही यूज़फुल फंक्शंस हैं। इसमें से हम पर्टिकुलरली जो तीन फंक्शंस है, गेट सी एच ए आर गेट कैरेक्टर, गेट सी एच ई एंड गेट सी एच, ये तीन फंक्शंस के अंदर बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है जिसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए एग्जाम्पल से इसको जानते हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए, मैंने आज दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं। एक तो stdio जो printf के लिए है और दूसरी की conio। conio होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। जो गेट कैरेक्टर और ये चारों फंक्शंस हैं, ये सभी conio.h के अंदर ही डिफाइंड हैं। यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर लिया, कहा printf लिखा, कहा कि एंटर वैल्यू, कोई भी आप वैल्यू एंटर कीजिए। i इज इक्वल टू गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर क्या करता है, यूज़र से एक कैरेक्टर इनपुट लेता है। गेट सी एच ये क्या करता है, ये भी यूज़र से एक कैरेक्टर इनपुट लेता है। और गेट सी एच क्या करता है, ये भी यूज़र से एक कैरेक्टर इनपुट लेता है। तो आप कहेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या हुआ, ये तो पागल बना रहे हैं हमें। डिफरेंस है, ये तीनों किस तरह से काम करते हैं उसमें डिफरेंस है। गेट सी एच ए आर गेट कैरेक्टर क्या करता है, हम एक वैल्यू एक कैरेक्टर एंटर करेंगे, उसके बाद जब हम एंटर को प्रेस करेंगे उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। गेट सी एच ई क्या करता है, हमने एक कैरेक्टर को इनपुट किया, अब उसके एक कैरेक्टर को इनपुट करते ही उसे शो करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर चला जाएगा। गेट सी एच क्या करता है, हमने जो कैरेक्टर इनपुट किया उसे शो भी नहीं करता और नेक्स्ट लाइन पे चला भी जाता है। ये है मेन डिफरेंस गेट सी एच ए आर, गेट सी एच ई एंड गेट सी एच के अंदर। पुट सी एच ए आर पुट कैरेक्टर सिर्फ एक काम करता है, जो हमने कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है उसे प्रिंट करने का। ओके, तो आइए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं हमने प्रोग्राम में क्या किया। एक कैरेक्टर इनपुट कराया विद द हेल्प ऑफ गेट कैरेक्टर। ओके, प्रिंट किया जो हमने इनपुट करवाया था। बाद में सेकंड में क्या किया, गेट सी एच ई से एक कैरेक्टर इनपुट करवाया, उसे प्रिंट कर दिया। लास्ट में गेट सी एच से एक कैरेक्टर इनपुट करवाया, उसे प्रिंट कर दिया। अब हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन के टाइम में इसका सही से प्रोसेस समझेंगे। एंटर ए वैल्यू, मैंने ए एंटर किया, कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे नहीं गया, मैंने एंटर प्रेस किया, अब आगे गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, प्रिंट करना कि क्या हमने एंटर किया। ए एंटर किया, वो लिखा आ गया। अब सेकंड पे आ गया गेट सी एच ई पे, एंटर ए वैल्यू, मैं सिर्फ ए प्रेस कर रहा हूँ, ए प्रेस करते ही नेक्स्ट स्टेटमेंट को इसने एग्जीक्यूट कर दिया, यू एंटर्ड ए आ चुका। अब थर्ड है गेट सी एच, यहाँ पे ये इको भी नहीं करेगा, मैंने ए प्रेस किया, इधर देखिए यहाँ पर ए को शो नहीं किया। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी हाथों हाथ एग्जीक्यूट कर दिया। ये है डिफरेंस गेट सी एच ए आर, गेट सी एच ई एंड गेट सी एच में। गेट सी एच ए आर में क्या किया था, ए किया, जैसे ही एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर कर्सर आया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद गेट सी एच ई की बारी आई, मैंने ए एंटर किया, इको किया और हाथों हाथ शो कर दिया। उसके गेट सी एच की बारी आई, गेट सी एच में जो मैंने वैल्यू एंटर की ई, उसे शो ही नहीं किया, जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। ये है डिफरेंस गेट सी एच ए आर, गेट सी एच ई एंड गेट सी एच के बीच में। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ होने वाले टाइप कास्टिंग के बारे में सीखेंगे। टाइप कास्टिंग होती क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं।
सबसे पहले ये प्रोग्राम देखिए, दो इंटीजर्स लिए हैं मैंने इसमें ए एंड बी, एक लिया है फ्लोट सी, ए की वैल्यू 5 से इनिशियलाइज की है, बी की वैल्यू 2 से। बार इसको मैं हटा देता हूँ। c इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। ओके, मैंने वैल्यू प्रिंट करवाई c की, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट इज 2, लेकिन रिजल्ट क्या आना चाहिए था 2.5। रीज़न क्या है इसका रिजल्ट 2 क्यों आया? रीज़न ये है कि जो फ्लोट होता है उसके अंदर अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करके उसकी वैल्यू को उसमें डलवाते हैं तो उसकी इंटीजर वैल्यू ही जाती है। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक फ्लोटिंग वैल्यू आए तो हमें इन दोनों में से ए और बी में से एक वैल्यू को फ्लोट करना पड़ेगा, एक वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमें सी में एक फ्लोटिंग वैल्यू मिल सकती है। लेकिन हमने तो इन्हें इंटीजर कंसीडर किया है, तो क्या करें हम? यहाँ पे रोल आता है टाइप कास्टिंग का। मैं इसको कास्ट कर देता हूँ, इस इंटीजर को कास्ट कर देता हूँ फ्लोट में, यही होती है टाइप कास्टिंग। एक चीज़ की टाइप को किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना होता है टाइप कास्टिंग। इसके अंदर बड़ा ही सिंपल होता है, ब्रैकेट के अंदर आप जिस चीज़ में उसे कास्ट करना चाहते हैं वो लिख दीजिए। मैं ए को एक फ्लोट वैल्यू बनाना चाहता हूँ। ओके, अब देखिए रिजल्ट 2.5। सिंपली सिर्फ ए को फ्लोट में कास्ट करने से हमारा रिजल्ट सही हो गया। ये होता है टाइप कास्टिंग और ये है इसका यूज़। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैंपियन महिपाल। आज हम सी लैंग्वेज में यूज़ होने वाले टाइप डिफाइन TYPEDEF के बारे में सीखेंगे। टाइप डिफाइन करता क्या है और इसे हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप डिफाइन का काम क्या होता है? लेट अस, जैसे हमारे पास सी लैंग्वेज में इंटीजर होता है, फ्लोट होता है। मैं चाहता हूँ कि फ्लोट को मैं किसी और नाम से डिनोट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर हम टाइप डिफाइन यूज़ कर सकते हैं, टाइप DEF। ओके, इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले टाइप डिफाइन हमारा कीवर्ड आएगा, उसके बाद हमें किस चीज़ को डिफाइन करना है। मैं कहता हूँ फ्लोट डिफाइन करूँगा। DEC मीन्स डेसिमल, जो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाइए। अब मैं जहाँ पर भी हमारे फंक्शन में DEC लिखूँगा वो अपने आप ही फ्लोट इंटरप्रेटेड होगा, मीन्स उसे हम फ्लोट ही कंसीडर करेंगे। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया DEC का, एक ए में एक फ्लोट वैल्यू डलवाई और उसे प्रिंट कर दिया, और ये देखिए इसका आउटपुट 1.5। ओके, एकदम फ्लोट की तरह ही काम करता है, सिर्फ फ़र्क क्या है, हमने फ्लोट का नाम चेंज कर दिया DEC में। ये होता है टाइप डिफाइन। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैंपियन महिपाल। आज हम सी लैंग्वेज में ये सीखेंगे कि हम फाइल्स को किस तरह से फाइल में डाटा लिख सकते हैं और किस तरह से हम पर्टिकुलर फाइल से डाटा रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइल्स होती क्या हैं। फाइल्स होती हैं कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। जहाँ पर भी हम अपना रिकॉर्ड सेव करते हैं, कुछ भी चीज़ सेव करते हैं, वो फाइल हो जाती है। ओके, तो आइए इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है CH। ये मैंने लिया है इसलिए ताकि जो भी हम कैरेक्टर फाइल में सेव करवाना चाहते हैं वो सेव करवा सकें। ओके, उसके बाद ये लिया है फाइल टाइप का एक FP पॉइंटर, स्टार FP एक पॉइंटर है। ये क्या चीज़ को पॉइंट कर रहा है? जो हमारी फाइल है, पर्टिकुलर फाइल जिसके अंदर हमें रीड करना है, जिसके अंदर हमें राइट करना है, उस फाइल को पॉइंट करने का काम कौन करेगा? ये पॉइंटर करेगा।
नेक्स्ट लाइन में मैंने स्टेटमेंट डाली है राइट हेयर इन फाइल नेम ए एंड राइट 1 टू एग्जिट। जैसे ही हम 1 प्रेस करेंगे वो फाइल से एग्जिट कर जाएगा, उससे पहले की जो भी चीज़ें होंगी वो फाइल में हमारे सेव हो जाएंगे। ये जो लाइन है, इस लाइन में हमने जो हमारी फाइल है उसके बारे में लिखा है। ये देखिए fp जो हमारा फाइल को पॉइंट कर रहा है, उसमें हमने क्या वैल्यू डाली, f ओपन, फाइल को ओपन कीजिए। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आते हैं, ये दोनों। फर्स्ट है नेम ऑफ द फाइल, हमारी फाइल का नेम है a.txt। अगर ये फाइल पहले से प्रेजेंट नहीं होगी तो ये एक नई फाइल सेम नेम की क्रिएट कर देगा। उसके बाद आता है मोड ऑफ द फाइल, हम ओपन तो कर रहे हैं लेकिन हमें काम क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है, अपेंड करना है, अलग अलग तरह के मोड होते हैं। W होता है अगर हमें उसमें कुछ राइट करना है। हमने अपनी फाइल खोली, हम कहते हैं कि आप राइट मोड में, W मोड में फाइल खोलिए a.txt नाम की, जिसमें हम लिखेंगे। यहाँ पर ये आता है जो हम फाइल को टाइप कर रहे हैं वो फाइल में सेव करवाने के लिए। लूप चला दिया, ch इज इक्वल टू गेट करेक्टर। कब तक करेक्टर को गेट करे, जब तक वैल्यू 1 ना आ जाए। जब तक यूज़र 1 नहीं टाइप करेगा तब तक ये करेक्टर को गेट करता रहेगा। एंड यहाँ पर एक फंक्शन है fputc। फाइल में अगर हमें कोई भी करेक्टर प्रिंट करवाना हो, मीन्स फाइल के अंदर अगर हमें करेक्टर सेव करना है तो हम ये स्टेटमेंट, ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। fputc, इसमें 2 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट जो करेक्टर हमें इंसर्ट करवाना है, सेकंड फाइल पॉइंटर, कौन सी फाइल में हमें इंसर्ट करवाना है। तो कंप्लीटली ये क्या करेगा, ये करेगा एक फाइल को क्रिएट करेगा, उसमें जो भी यूज़र टाइप करेगा उसको हमारी a.txt नाम की फाइल में सेव कर देगा। और ये होता है जब हमें फाइल को क्लोज करना है। अब हमारा यूज़ हो चुका, हमने टाइप कर चुके, तो वो उसे क्लोज कर देगा। उसके बाद है हमने फाइल में लिख तो लिया, अब हम उसे देखना चाहते हैं कि हमने क्या लिखा। ये बताएगा कि ये आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका सेम हमें फाइल को हम क्लोज कर चुके हैं यहाँ पर, तो हमें फिर से ओपन करना पड़ेगा। f ओपन, सेम फाइल का नेम आएगा, लेकिन इस बार मोड क्या होगा, r। w नहीं होगा, w होता है राइट के लिए, जब रीड करना है हमें तो उसके लिए हम r का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लूप चलाया हमने, वाइल cs इज इक्वल टू f गेट c, मीन्स फाइल में से हमें करेक्टर रीड करना है तो उसके लिए f गेट c। और जो इसका पैरामीटर आता है वो आता है फाइल पॉइंटर, fp आ गया। कब तक करे, जब तक एंड ऑफ फाइल ना आ जाए। एंड ऑफ फाइल EOF, EOF मीन्स एंड ऑफ फाइल। जैसे ही फाइल का एंड आएगा तब ये रिटर्न फॉल्स कर जाएगा। ओके, एंड ऑफ फाइल बताता है कि क्या फाइल का एंड आया। EOF जब ट्रू होगा तो मीन्स फाइल का एंड आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर देखिए प्रिंट एफ क्या करे, करेक्टर जो भी हमारी फाइल से हमने उठाया है यहाँ पर ch। ओके, लास्ट में हमने उसे क्लोज कर दिया। बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम था। ये इसकी आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर अगर हमें आपने कह दिया कि यहाँ पर आप लिखिए आप फाइल में क्या लिखना चाहते हैं, मैं लिख रहा हूँ चैम्पियन सी लैंग्वेज। ओके, अब मुझे ख़त्म करनी है फाइल, तो मैं क्या प्रेस करूँगा 1 एंड एंटर। यहाँ पर लिखा गया टेक्स्ट रिटर्न इन फाइल इज चैम्पियन सी लैंग्वेज। 1 नहीं आया क्योंकि 1 यहाँ पर उसको एंड करने के लिए आप कुछ भी कैरेक्टर ले सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।